राशिका मलिक अपनी फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ी लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजा रही थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी फैक्ट्री से एक मजदूर वहां पर भागता हुआ आया और उसने दरवाजा खोला। उस मजदूर को देखते ही राशिका भड़क गई। कहाँ मर गया था तू? हाँ, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर लगती है गेट खोलने में? गरीब नौकर, तू जानता है ना मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। पर मैडम, मेरी ड्यूटी पैकिंग के काम में थी तो वो मैंने हॉर्न की आवाज सुनी, इसीलिए यहाँ भागा भागा आया। यहाँ पर तो मालती की ड्यूटी थी। कहाँ है वो मालती? जा जल्दी से उसे बुला कर ला। किशोर जब मालती को देखने गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालती जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो बुरी तरह तड़प रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। दरअसल राशिका की फैक्ट्री जंगल के एकदम पास थी, जिस वजह से अक्सर वहां पर कोई न कोई जंगली जानवर या जहरीला सांप बिच्छू आ जाते थे। किशोर भैया, मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे बचा लो भैया। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। किशोर भागते हुए राशिका मैडम की तरफ गया और उसे सारी बात बताई। मैडम, हमें जल्द से जल्द मालती को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दो कौड़ी के इंसान, कैसी बातें कर रहा है? मेरी गाड़ी पूरी 40 लाख की है और तुम जैसे गरीबों को बिठाकर मैं उसे गंदा नहीं कर सकती। वो गरीब मरती है तो मरने दे, मैं क्या करूं? वैसे भी राशिका मलिक का वक्त खराब करने की सजा तो उसे अपने आप ही मिल गई। लेकिन मैडम, वो बेचारी तो औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है, भला वो कैसे गेट खोलती? मैडम, उसे जल्द से अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है उस कामचोर का? उसका खसम लगता है क्या तू? अब जा और जाकर अपना काम कर, नहीं तो उसके साथ साथ तू भी अपनी नौकरी और जिंदगी दोनों से हाथ धो बैठेगा। और सुन, जब तक फैक्ट्री की छुट्टी नहीं होती तू यहाँ से नहीं जाएगा। और तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो कल से काम पर मत आना, समझे? बड़ा आया सोशल वर्कर। चल अब हट आगे से। मालती के पति की मौत 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। मालती उस फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी। राशिका ने तो पहले ही उससे मुंह मोड़ लिया था। फिर जब किशोर की ड्यूटी खत्म हुई तो उसने किसी तरह मालती को अस्पताल पहुंचाया। देखिए, जहर इनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है। मालती की मौत हो गई। उसके जाने के बाद उसकी 7 साल की बेटी रूही और 4 साल के बेटे मोनू के तो रो रो कर आंसू ही नहीं सूख रहे थे। माँ, पहले बाबा हमें छोड़कर चले गए और अब तुम भी। अब हम किसके सहारे रहेंगे माँ? 4 साल का मोनू अपनी माँ की लाश को देखने के बाद खामोशी हो गया था। उसे अपनी माँ की मौत का बड़ा गहरा सदमा लगा। मालती की मौत के कुछ दिन बाद एक सुबह रूही अपने छोटे भाई मोनू को जगा रही थी। मोनू, उठ जा भाई, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, उठ जा भाई, कब तक सोएगा? लेकिन मोनू नहीं उठा। अपनी माँ की मौत के सदमे ने उसकी सांसें भी छीन ली। मोनू की मौत हो चुकी थी। अब रूही अकेली उस झोपड़ी में रहने लगी। अपना पेट पालने के लिए रूही ने इधर उधर काम की बहुत तलाश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। रूही राशिका के पास भी गई, लेकिन राशिका ने उसे भगा दिया। हार थक कर रूही ने भीख मांगना शुरू कर दिया। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है भैया, कुछ पैसे दे दो या कुछ खाने को दे दो भैया, इस गरीब की मदद करो। तभी मंदिर से आते हुए किशोर की नजर रूही पर गई। अरे, ये तो मालती की बेटी है। हे भगवान, इस बेचारी को भीख मांगना पड़ रहा है। उसकी हालत देखकर किशोर के आंसू निकल गए। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उस वक्त राशिका मैडम के डर से उसने मालती को अस्पताल पहुंचाने में देर की थी। किशोर रूही को अपने घर लेकर गया और उसे पेट भर खाने को दिया। मालती की मौत की जिम्मेदार राशिका मैडम है। मुझे उसकी असलियत रूही और पुलिस को बतानी होगी। किशोर ने रूही को सारी बात बताई। फिर उसे लेकर वो पुलिस स्टेशन गया, जहां उसने पुलिस को सारी बात बताई। साहब, राशिका मैडम ने हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने मालती को अस्पताल ले जाने से भी इनकार कर दिया था। इसलिए मालती के इलाज में देर होने के कारण उसकी मौत हो गई। साहब, मालती की मौत ऑन ड्यूटी हुई थी, जिस वजह से उसे मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे भी मिलने थे, लेकिन राशिका मैडम ने रूही को वो भी नहीं दिए। आज इस बच्ची की यह हालत है कि इसे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है। पुलिस राशिका को अरेस्ट करने गई तो उसने पैसों से भरा बैग देकर उस इंस्पेक्टर को भी खरीद लिया। इतने पैसे बहुत होंगे तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। और हाँ, उस किशोर और रूही को जेल में डाल दो। बड़ा शौक चढ़ा था ना उन्हें मुझे जेल पहुंचाने का, अब उन्हें ही जेल में सड़ने के लिए डाल दो। इंस्पेक्टर ने उन दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें जेल में डाल दिया। स्वर्गलोक से अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार देखकर मालती बहुत दुखी हुई और वो भगवान शिव से धरती लोक पर जाने की प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उसे मनुष्य योनि के बाद अगली योनि में एक नागिन का रूप दिया।
मालती, अब तुम नाग योनि रूप में हो। तुम अब धरती लोक पर जा सकती हो और मेरा आशीर्वाद है कि जब भी तुम अपनी बेटी को किसी मुसीबत में देखोगी तो उसे बचाने के लिए तुम्हारे पास अपने आप शक्तियां आ जाएंगी। मालती नागिन रूप में धरती लोक पर पहुंच गई। वो अपनी बच्ची पर दूर से ही नजर रखने लगी, लेकिन जब उसे पता चला कि राशिका उसकी बेटी पर भी जुल्म ढा रही है तो उस औरत की वजह से मेरी मौत हुई और फिर मेरी बेटी की मौत हो गई और अब मेरी बेटी को भीख मांगनी पड़ी और अब वो मेरी बेटी पर भी अत्याचार कर रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं उस राशिका को, लेकिन उससे पहले मैं उस इंस्पेक्टर को सजा दूंगी। नागिन बनकर मालती पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने उस इंस्पेक्टर को डस लिया। फिर किशोर और रूही को बाहर निकाला, साथ ही उसे अपने बारे में बताया। इसके बाद वो नागिन बनकर राशिका की फैक्ट्री में पहुंची। नागिन को अपने सामने देख राशिका ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन उन गोलियों से नागिन को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? इन गोलियों का इस सांप पर असर क्यों नहीं हो रहा है? फिर नागिन एक बड़ी विशाल नागिन में बदल गई और उसने राशिका को अपने मुंह में दबोच लिया। तभी रूही और किशोर भी वहां पहुंच जाते हैं। माँ, तुम इन्हें छोड़ दो माँ। अगर तुमने भी इसके साथ वही किया तो फिर इसमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? अपनी बेटी के बार बार कहने पर नागिन बनी मालती ने उसे छोड़ दिया। फिर राशिका को सारी बात समझ आई। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मालती और रूही से माफी मांगी। अब वो पूरी तरह बदल गई और फिर उसने रूही को गोद ले लिया और उसे अपने साथ रखकर उसकी अच्छी परवरिश करने लगी। साथ ही मालती भी नागिन योनि में रहकर अब उनके घर पर ही रहने लगी।